फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आपका फिजिक्स का ना लेके हमने केमिस्ट्री का टॉपिक लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। क्या होता है उत्प्रेरक वर्धक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक नाम से ही आप समझ सकते हैं, वर्धक यानी वृद्धि करना और विष यानी जहर देना। या विष से क्या, विष काम क्या करता है, जहर देना यानी मारने का काम करता है विष। तो उत्प्रेरक विष यानी जो कम कर दे, ठीक है, कम कर दे, क्षमता को कम कर दे। और वर्धक यानी वृद्धि करना, जो क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दे। और विष यानी खत्म कर दे या कम कर दे। ठीक, तो ये बात हुई, इनके नाम से पता चला है कि इनका काम क्या है। ठीक, अब देखते हैं डेफिनेशन इसकी उत्प्रेरक वर्धक की। जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता में, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर दें वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो बात करें पहले कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक वो होते हैं जो कि अपवर्तित रहते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वो होते हैं आपके उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक वर्धक का क्या काम होता है, उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बढ़ाना, इसकी क्षमता में वृद्धि। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की कार्य करने की विधि, मतलब अभिक्रिया की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। और उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को कौन बढ़ाता है, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक, ये समझ गया आपकी दोनों में डिफरेंस क्या है। वो अभिक्रिया के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की। ठीक है, इसको कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक, उत्प्रेरक वर्धक के कोनों पर स्थित मुक्त संयोजकताएं होती हैं। जो उत्प्रेरक वर्धक होता है उसके कोनों पर स्थित मुक्त संयोजकताएं होती हैं, उनके कोनों में मुक्त संयोजकताएं होती हैं। उत्प्रेरक वर्धक के कोनों पर स्थित मुक्त संयोजकताओं पर स्थित उत्पाद को ये हटा देते हैं। अगर इनके मुक्त जो संयोजकता है उन पर अगर कोई उत्पाद चिपका हुआ है, देखिए अभिकारक बनाता है आपका उत्पाद, तो उत्पाद क्या करते हैं, अपनी सतह को छोड़ के उत्प्रेरक के कोनों में या कोनों में दरारों में चिपक जाते हैं। तो ये इसका काम क्या है, कोनों और दरारों से उसको हटा देना। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक का काम है कि इन कोनों और दरारों में जो उत्पाद चिपके हुए हैं उनको हटा देना और उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये निकिल आपका अभिक्रिया में क्या काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी रिएक्शन बनी तो उसमें जो उत्पाद बना तो वो निकिल उत्प्रेरक के कोनों में या दरारों में आके चिपक गया। जहाँ पे आप रेड लाइन है वहाँ पे देख सकते हैं जो भी उत्पाद बना है वो निकिल उत्प्रेरक के कोनों या दरारों में आके चिपक गया। तो क्या काम करेगा उत्प्रेरक वर्धक कि इन जो कोनों और दरारों में चिपके हुए उत्पाद हैं उनको हटा देगा, ताकि जो निकिल की कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। निकिल, भाई निकिल है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या काम करता है, अभिक्रिया को बढ़ाने का, उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने का। तो जो बना हुआ उत्पाद है वो जब इसमें चिपक जाएगा तो उसको हटाने का काम करता है आपका उत्प्रेरक वर्धक। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। जो उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर दे उसे कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक कोनों पर स्थित मुख्य संयोजकताएं होती हैं और वो काम क्या करता है, उत्पाद को हटाने का काम करता है। ठीक है, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं उसे कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कोनों और दरारों में चिपके हुए उत्पाद होते हैं तो उनको ये हटाता नहीं है, उनको हटाएगा नहीं। तो जो जैसे निकिल उत्प्रेरक था तो निकिल उत्प्रेरक क्या काम करता, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उत्प्रेरक। तो क्या करता, जो भी उत्प्रेरक होगा उसकी कार्य करने की क्षमता को घटा देगा, मतलब अभिक्रिया धीरे धीरे काम करेगी। उस उत्प्रेरक की वजह से अभिक्रिया क्या काम करेगी, धीरे धीरे काम करेगी, मतलब जो जल्दी पूर्ण हो जाती वो काम नहीं होगा उत्प्रेरक विष के कारण। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा था और ये क्या काम करेगा, घटाने का काम करेगा। तो भाई अगर आपको उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष